हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेट डेटा टाइप। सेट डेटा टाइप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज विदाउट डुप्लीकेट्स। जो सेट डेटा टाइप है वो यूज होती है रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रुप ऑफ वैल्यूज को विदाउट डुप्लीकेट्स। सेट्स में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है एंड सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रेसेस। जो सेट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स की जो वैल्यूज हैं वो हम किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में। यहाँ पे एक सेट क्रिएट करके देखते हैं। मैंने एक सेट क्रिएट करा एस और उसके अंदर मैंने 3 वैल्यूज ली 1 2 एंड 3। अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँ एस की, तो ये देखो क्या है, सेट है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है किस क्लास का, सेट क्लास का। जैसे हमने टपल्स और लिस्ट के केस में देखा था, सपोज अगर मैंने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है तो लिस्ट के केस में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। तो उस केस में हम ऐसे लिखते थे, एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं। अगर ऐसे ही मैंने एम्प्टी टपल क्रिएट करनी है तो टपल्स के लिए हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते थे, पैरेंथेसिस लगाते थे और बीच में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं। बट सेट के केस में अगर आप एम्प्टी सेट क्रिएट करना चाहते हो तो एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस अगर आप लिखते हो, इसके अंदर आपने कोई वैल्यू नहीं लिखी, तो क्या होगा अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँ S1 की, तो ये देखो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ये डिक्ट टाइप का क्रिएट हुआ है, डिक्ट क्लास का क्रिएट हुआ है। ये डिक्ट डेटा टाइप अभी हमने डिस्कस करनी है। ये हमारे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हुई है, ये सेट नहीं क्रिएट हुआ। अगर आप एम्प्टी सेट क्रिएट करना चाहते हो तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, सेट फंक्शन। मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी सेट क्रिएट करा, किसको यूज करके, सेट फंक्शन। अब अगर मैं S2 की टाइप चेक करूँ तो यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हो रही है, सेट। तो अगर आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लेते हो, कोई एलिमेंट बीच में नहीं लिखते हो, एम्प्टी है, तो उस केस में वो डिक्शनरी क्रिएट होगी। सेट के केस में आप सेट फंक्शन यूज करोगे। नेक्स्ट अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेट्स के रिलेटेड। फर्स्ट है हमारे पास हेट्रोजेनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। सेट्स के केस में हेट्रोजेनियस ऑब्जेक्ट्स जो है, डिफरेंट टाइप्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलाउड है। जैसे यहाँ पे हम एक सेट क्रिएट करते हैं, S3 ले लेते हैं। एक वैल्यू मैंने ली इंटीजर की, एक फ्लोट की, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। अब ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स के जो है ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये देखो हमारा सेट क्रिएट हो गया, ये हमारा सेट क्रिएट हुआ विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट अब हमारे पास है डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। सेट्स के केस में डुप्लीकेट्स जो है वो अलाउड नहीं है। इसका भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो 10 है वो क्या लिया, 2 टाइम्स लिया। देखो 10 जो है वो 2 टाइम्स है। अब ये देखो ये एक्सेप्ट हो गया है, बट अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो उस केस में 10 जो है वो एक बार ही प्रिंट हुआ। जब आपने क्रिएट करा सेट और 10 को 2 टाइम्स यूज करा, डुप्लीकेट वैल्यूज आपने यूज करी, उसने एक्सेप्ट कर लिया, कोई एरर नहीं दिया, बट इंटरनली वो उसको एक बार ही कंसिडर करेगा। जब आप प्रिंट करवा रहे हो तो इस केस में देखो सिर्फ एक बार ही उसने 10 प्रिंट करा है। नेक्स्ट अब हमारे पास है इंसर्शन ऑर्डर जो है वो प्रिजर्व्ड नहीं है। इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड, वी कैन नॉट नो इन विच ऑर्डर द वैल्यूज ऑफ द सेट आर स्टोर्ड। ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे हमने लिस्ट और टपल्स के केस में देखा था कि जो इंसर्शन ऑर्डर है वो प्रिजर्व्ड है, कि जिस ऑर्डर में हम वैल्यूज जो इंसर्ट करवा रहे हैं लिस्ट या टपल में, उसी ऑर्डर में वो मेमोरी में स्टोर होती है। जब हम उसको डिस्प्ले भी करवा रहे थे तो उसी ऑर्डर में डिस्प्ले हो रही थी। बट सेट्स के केस में जो इंसर्शन ऑर्डर है वो प्रिजर्व्ड नहीं है। हमें नहीं पता कि किस ऑर्डर में जो वैल्यूज है वो सेट की स्टोर्ड होंगी मेमोरी में। तो ऑर्डर जो है इस केस में इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी अगर हम एक एग्जांपल देखें, मैंने एक सेट लिया इस 5 और उसके अंदर मैंने वैल्यूज ली, एक इंटीजर की, फ्लोट की ले लेते हैं, देन अगेन एक इंटीजर की वैल्यू ली। अब यहाँ पे जब मैं इसको प्रिंट करवा रही हूँ, देखो इस केस में क्या हुआ है, जब मैंने सेट क्रिएट करा तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है 12। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो 12 है, देन 89.7 एंड देन 56। बट जब उसको प्रिंट करवाया तो फर्स्ट पे हमारे पास है 56, देन 89.7 एंड देन 12। तो ऐसे आपने देखा कि जो ऑर्डर है वो प्रिजर्व्ड नहीं है। जिस ऑर्डर में हमने वैल्यूज इंसर्ट करवाई है सेट के अंदर, उसी ऑर्डर में वो प्रिंट नहीं हुई। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में हम इंसर्ट करवा रहे हैं मेमोरी के अंदर उसी ऑर्डर में वो सेव हो। इंटरनली ऑर्डर क्या है उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं। तो इस केस में, सेट्स के केस में जो इंसर्शन ऑर्डर है वो प्रिजर्व्ड नहीं है, जो ऑर्डर है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अब हमारे पास है इंडेक्स कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल।
देखो सेट्स के केस में इंडेक्सिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। जैसे हमने लिस्ट और टपल्स के केस में इंडेक्सिंग को यूज़ करा था कि इंडेक्स वैल्यूज़ को यूज़ करके हम लिस्ट और टपल्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको असेस कर रहे थे कि 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यूज़ है। वो उन केसेस में लिस्ट और टपल के केसेस में वर्क कर रहा था इंडेक्सिंग। बट सेट्स के केस में इंडेक्सिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मेरे पास सेट है S5, मैंने यहाँ पे लिखा कि 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, वो मैं चेक करना चाहती हूँ, तो उस केस में देखो एरर आ रहा है, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, कि ये जो है यहाँ पे आप इंडेक्सिंग जो है अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि रीज़न जो है वो सेम है कि सेट्स के केस में जो ऑर्डर है वो प्रिजर्व नहीं है। अगर मैं S5 0 पे वैल्यू चेक करना चाहती हूँ, जब मैंने सेट क्रिएट करा तो उस टाइम पे मैंने जब इंसर्ट करी वैल्यूज़ वो इस ऑर्डर में करी, बट ज़रूरी नहीं है कि वो इसी ऑर्डर में वो मेमोरी में सेव हो। तो 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू होगी वो भी फिक्स नहीं है, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो इसलिए अगर आप ऐसे इंडेक्सिंग यूज़ करके, इंडेक्स वैल्यूज़ यूज़ करके प्रिंट करवाते हो कि उस इंडेक्स वैल्यू पे कौन सी हमारी एलिमेंट जो है प्रेजेंट है, तो उस केस में वो एरर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक इंडेक्सिंग जो है वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है और स्लाइसिंग भी एप्लीकेबल नहीं है। लिस्ट और टपल्स के केस में स्लाइसिंग एप्लीकेबल थी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मुझे 0 से लेके 2 तक या 3 तक जो है स्लाइस ऑपरेटर में यूज़ करके 0 से लेके 3 तक जो मेरा सब पार्ट है उसको मैं एक्सेस करवाना चाहती हूँ, तो ये देखो उस केस में भी एरर आ रहा है, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग सेट्स के केस में एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखो एक और चीज़, अगर आप वैल्यू चेंज करना चाहते हो, मैं 0 इंडेक्स पे वैल्यू जो है वो चेंज करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू करना चाहती हूँ 34। जब मैंने क्रिएट करा था तो फर्स्ट मैंने क्या दिया था 12। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहती हूँ 34। तो ये भी जो है पॉसिबल नहीं है। वैल्यूज़ भी जो है, आइटम्स भी जो है आप चेंज नहीं कर सकते। टाइप एरर आ रहा है, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, इसका आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अब हमारे पास है म्यूटेबल। जो सेट्स हैं वो म्यूटेबल है। आप सेट्स के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे S5 मेरे पास एक सेट है, ये उसमें एलिमेंट्स हैं। इसमें अगर मैं एक आइटम और ऐड करना चाहूँ तो ऐड फंक्शन के थ्रू यहाँ पे मैं करवा सकती हूँ। मैंने ऐड करा 78। अब इसको प्रिंट करते हैं तो ये देखो 78 जो है वो ऐड हो गया। ऐसे ही मैं रिमूव भी करवा सकती हूँ। मैंने रिमूव करवा दिया 56 को, तो यहाँ पे देखो हमने रिमूव करवाया। तो S5 जो है अगर प्रिंट करवाऊँ तो ये देखो 56 जो है रिमूव हो गया। पहले 56 हमारा प्रेजेंट था, तो ये देखो 56 अब रिमूव हो गया। तो आइटम्स जो है आप ऐड भी करवा सकते हो, उसमें रिमूव भी करवा सकते हो। तो ये सेट्स जो है हमारे पास क्या है, म्यूटेबल है। नेक्स्ट हमारे पास एक होता है फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट डेटा टाइप जो है, इट इज एग्जैक्टली सेम एज सेट एक्सेप्ट दैट इट इज इम्यूटेबल, हेंस वी कैन नॉट यूज ऐड और रिमूव फंक्शंस। ये सेम है जैसे हमने सेट के बारे में पढ़ा, सेम एज सेट है, बट ये क्या है, ये इम्यूटेबल है। जो सेट्स हैं वो म्यूटेबल है, वहाँ पे आपने देखा कि हम आइटम्स को ऐड और रिमूव करवा सकते हैं, बट ये इम्यूटेबल है। यहाँ पे आप ऐड और रिमूव फंक्शंस को यूज नहीं कर सकते। अब आप फ्रोजन सेट को क्रिएट कैसे करोगे, यहाँ पे एक पहले सेट लेते हैं और उसमें मैंने वैल्यूज ली 5, 6 एंड 7। मैंने एक सेट लिया। अब मैं फ्रोजन सेट क्रिएट करूँगी, उसके लिए एक फंक्शन है फ्रोजन सेट, और ये जो सेट पहले मैंने क्रिएट करा है उसको मैं पास करूँगी। अब यहाँ पे चेक करते हैं टाइप fs की, ये देखो क्या प्रिंट हुई है, फ्रोजन सेट। ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है इस क्लास का है, फ्रोजन सेट का। अगर इसको मैं प्रिंट करवाऊँ तो ये हमारे पास फ्रोजन सेट प्रिंट हुआ है, जिसमें एलिमेंट्स क्या है 5, 6 और 7। अब इसमें आप आइटम्स ऐड और रिमूव नहीं करवा सकते। सपोज मैं यहाँ पे ऐड करवाऊँ ऐड फंक्शन के थ्रू fs.add, और मैं 8 ऐड करवाना चाहती हूँ, तो देखो एरर आ रहा है, एट्रीब्यूट एरर, फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड। ऐसे ही अगर रिमूव करवाना चाहूँ
मैं सपोज 5 को रिमूव करवाती हूँ तो उस केस में भी एरर है, एट्रीब्यूट एरर। फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रिमूव। तो ये जो फ्रोजन सेट है ये इम्यूटेबल है। यहाँ पे आप ऐड और रिमूव फंक्शंस को यूज नहीं कर सकते, वैल्यूज को ऐड और रिमूव नहीं करवा सकते। बट जो सेट है वो म्यूटेबल है, वहाँ पे आप ऐड और रिमूव करवा सकते हो आइटम्स को। ये था कुछ सेट डेटा टाइप के बारे में। थैंक यू।